यह मंदिर आम मंदिर नहीं रहेगा, पर्यटक स्थल बन गया। अब यहाँ से दूर दराज के विदेशों से लोग आएंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए, और यह मंदिर का जो है विकास एकदम होगा भरपूर से। जैसे आप कोलकाता में जाते हैं काली मंदिर, वहाँ पे अमेरिका से लोग, न जाने जापान, मलेशिया, बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ मंदिर पर भी विदेश से लोग आएंगे, तो स्वाभाविक विकास होगा। जब विदेशी आदमी यहाँ आएंगे तो यहाँ के दुकानदारों को भी रोजी रोजगार में वृद्धि होगा। क्या पंडा? जी जी। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का उड़ाई प्रखंड के भैरवासर मंदिर के प्रांगण में है। और दोस्तों, मंदिर में कुछ बदलाव आया है जो हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ कुछ पंडा बाबा से हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। अब यह मंदिर आम मंदिर नहीं रह गया, अब यह जो है सरकार इस पर खर्च करेगा, और किस प्रकार से सरकार का यहाँ निवेश होगा वो सारी जानकारी हम एक पंडा बाबा से ले। और जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले बसंत पंचमी के दिन काफ़ी भीड़ रहेगा। आप लोग जल चढ़ाने जरूर आइएगा, लेकिन सावधानी क्या बरतना है, महंगे गहना पहनकर बिल्कुल नहीं आना है। अपने गहना का और रुपया का व्यवस्था और सुरक्षा स्वयं करना है। आगे हम पंडा बाबा से मिलवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। बन कीजिए, आइए बाबा। तो पंडा बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे या आखिर यह मंदिर सरकारी के फंड में किस प्रकार से गया है, क्या क्या सरकार की ओर से इस पर खर्च किया जाएगा, किस प्रकार से इसमें बदलाव होगा, क्या विकास होगा, उन सारी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। बाबा, अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप तमाम मीडिया बंधु को भी बाबा भैरवनाथ मंदिर की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय महादेव। मैं हेमंत पंडा जी, बाबा भैरवनाथ मंदिर का पुजारी। कहने में आया और सुनने में आया जो मंदिर पर्यटक क्या कुछ बदलाव हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हम लोग तो चाह ही रहे थे जैसा हो। अच्छा। क्योंकि हमारे मोटा मोटी 10-15 समांग मिल करके 2022 के लास्ट में ही न्यास समिति में यहाँ का सारा पेपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए और धार्मिक न्यास समिति को यहाँ हमारे मंदिर आने के लिए न्योता दे करके ही हम लोग आए हुए थे 2022 में ही। अच्छा। लेकिन अभी तक वह कागज़ पर मुख्यमंत्री जी का या न्यास अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था। लेकिन पर्यटन में हो गया तो बात बराबर ही है, पर्यटन में जाए न्यास समिति में जाए। हम लोग तो चाह रहे थे कि यहाँ का विकास यथासंभव हो। वैसे हम लोग भी विकास कर ही रहे थे। ऐसा नहीं है जो यहाँ का एक एक रुपया जो श्रद्धालु चढ़ाते हैं वो या कोई शुभ कार्य कराते हो, उनसे अभी 3 मंदिर का निर्माण, 2 मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ बाबा भैरवनाथ जो पुराना मंदिर था उनका निर्माण हो चुका है, मैया का भी मंदिर निर्माण हो चुकी है, और अभी निर्माण चल रहा है वीर बजरंग बली यानी हनुमान जी और राम दरबार का, वो भी मंदिर शिखर पर चल रहा है। आप कैमरामैन के माध्यम से दिखा सकते हैं। वही सारा पैसा को एकत्रित करके यहाँ जो पंडा जी लोग हैं उस सारा पैसा एकत्रित करके विकास के कार्य होता है। लेकिन मान के चलिए यहाँ तो जो आमदनी उसी से हम विकास के कार्य करेंगे। अच्छा, पर्यटक स्थल होगा तो पंडा बाबा को यहाँ सरकार के द्वारा जो है वेतन उतन भी दिया जाएगा? वो तो सरकार की ये थी विधि व्यवस्था है, क्या है यहाँ के नियम। लेकिन हम लोग तो यहाँ के खतियानी पंडा जी हैं। अच्छा। अभी भी जो बाबा का जो मंदिर है जहाँ तक, वहाँ हम लोग इसमें खतियानी हमारे पूरे वंशज का खतियानी में इसमें हिस्सेदारी है। अच्छा। जैसे आप किसी के माने पूर्वज 5 भाई है 7 भाई है तो उसका जो हिस्सेदारी होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोगों का हिस्सेदारी है यहाँ। तो सरकार के अधीन माने सरकार आएगी, यहाँ की विधि व्यवस्था समझेगी हम लोगों से, सारा विधि व्यवस्था हम लोग समझाने के लिए तैयार है। अब सरकार की दायित्व बनती है जो हमारा मोटा मोटी 50 परिवार की भरण पोषण कैसे हो। बाबा का हम लोग सेवा करते हैं, दिन रात भोग राग आरती पूजा साफ सफाई, जितना जो भी भीड़ होता है सारा मैनेजिंग तो हम ही लोग करते हैं। मोटा मोटी यहाँ 32 चैनल का कैमरा लगाए हुए हैं, जो कोई अनहोनी न हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो, उसके लिए भी हम लोग माने सभी माध्यम से हम लोग यहाँ तैयार हैं अभी तक। हाँ, जैसे बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, सावन है, तो हम लोग यहाँ से प्रशासन को लिख करके देते थे जो मानी प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ हो। क्योंकि मान के चलिए पंडा जी हम लोग हैं तो सारे पंडा जी अगर इसी में लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और पूजा है, कुछ सत्यनारायण पूजा है, गाड़ी पूजा है, तो उस सभी को हम ही लोग को कराना पड़ता है। तो सब बातें हम लोग तो वही विधि व्यवस्था में तो नहीं लग जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन को भी हम लोग हर साल एप्लीकेशन के माध्यम से जिला में भी जाकर के देते हैं, थाना पर भी जाकर के देते हैं, SDM ऑफिस, DM ऑफिस, SP ऑफिस, सभी जगह हम लोग आवेदन दे करके उनको कहते हैं जहाँ पे अपना भी सुरक्षा दे और मेरा भी वॉलंटियर, मेरा समांग भी रहता है इसमें।
तो अब यह मंदिर आम मंदिर नहीं रहेगा, पर्यटक स्थल बन गया। अब यहाँ से दूर दराज के विदेशों से लोग आएंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए, और यह मंदिर का जो है विकास एकदम होगा भरपूर से। जैसे आप कोलकाता में जाते हैं काली मंदिर, वहाँ पे अमेरिका से लोग, न जाने जापान, मलेशिया, बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ मंदिर पर भी विदेश से लोग आएंगे, तो स्वाभाविक विकास होगा। जब विदेशी आदमी यहाँ आएंगे तो यहाँ के दुकानदारों को भी रोजी रोजगार में वृद्धि होगा। क्या पंडा हुआ? जी जी एकदम। या फूल माला बेचने वाले माली हो, या नाश्ता पानी का दुकान हो, पान का दुकान हो, कुछ पूजा सामग्री का दुकान हो, जब यात्री आएंगे तो 5, 10, 500 या 5000 बिल्कुल कुछ न कुछ तो यहाँ खरीदेंगे ही। जब खरीदेंगे तो रोजी रोजगार का संभावना होना ही है। और एक बार हम नल की ओर चलेंगे। एक पिछले रामनवमी जिस समय राम जी का अयोध्या में स्थापन हो रहा था, उस समय हमने यहाँ का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया था। वो दृश्य क्या था? यहाँ के सांसद जो कि अजय निषाद जी, जो कि निर्माण कर दिए लेकिन यहाँ के जल गायब हो गए। तो महादेव के मंदिर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया और महादेव ने सुन लिए। मात्र साल भर पहले हम यहाँ का वीडियो डालने का प्रयास किए थे और महादेव सुन लिए, और अजय निषाद जी जिस प्रकार से यहाँ पानी लापता है, उस प्रकार से मुजफ्फरपुर से वो खुद लापता हो गया। कहने का मतलब है सांसद के चुनाव में जब खड़े हुए थे, भारी भरकम वोटों से वो हारे हैं। तो ये महादेव का कृपा है जो आप मंदिर में एक प्रकार से भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा को जब ठगने का प्रयास कीजिएगा तो आप कहाँ के रहिएगा। तो जनता ने भी देखा जब मंदिर में इस प्रकार की घोटाला हो सकता है तो अन्य जगह हम क्या अपेक्षा करें। और सुन लिया, और आपने देखा बाबा के रिजल्ट किस प्रकार से उन्हें देने का काम किया। तो दोस्तों, आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो एक महादेव से जरूर डरिए। आप हर जगह बुरे कर्म करते हैं लेकिन यहाँ क्षमा मांगने आते हैं, लेकिन इस मंदिर में आप अगर किसी प्रकार के पाप जानबूझ कर करते हैं तो वो महादेव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बाबा? जी जी। यहाँ तो लोग आता है छल प्रपंच द्वेष चोरी बेईमानी छोड़ करके जल अर्पण करने, दर्शन करने। और यहाँ भी आकर के हम किसी का 500 चुरा ले या किसी के अनहोनी होने का शंका दे या बाबा से भी बेईमानी कर ले, तो आदमी से बेईमानी करने के तो बाबा बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनसे बेईमानी करके कौन रह पाएगा यहाँ धरती पर। तो आपने देखा है किस प्रकार से जो है मंदिर के प्रांगण में अगर गलत कर्मों का करते हैं तो बहुत बुरा परिणाम होता है। महादेव जो कि सृष्टि को चलाने वाले हैं और विनाशकारी भी है, तो उस महादेव से डरिए और एक बार दर्शन करने जरूर आइए। बसंत पंचमी के दिन आइएगा तो सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि इस मंदिर में जो आपको खुला नजर आता है एकदम फ्री है, लेकिन उस दिन काफ़ी भीड़ होगा। विशेष पर्व होता है उस दिन, और महादेव का जल अर्पण करना, इस एरिया के सब लोग दूर दराज से आएंगे, तो उस दिन काफ़ी 3 से 5 लाख यात्री उस दिन कम से कम। सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद, जय महाराज।